देश की आजादी की लड़ाई में लाल किला पहली जंग आजादी यानी 1857 से ही केंद्र में रहा। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने लिखा था, हिंदियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेव हिंदुस्तान की। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद लाल किले पर ब्रिटिश सेना का कब्जा हो गया था। इसे ब्रिटिश सेना का मुख्यालय भी बनाया गया। इसी संग्राम के बाद बहादुर शाह जफर पर यही मुकदमा चलाया गया। यहीं आजाद हिंद फौज के 3 अफसरों सहगल, ढिल्लों और शाहनवाज का कोर्ट मार्शल भी किया गया। 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ तब पंडित नेहरू ने अगले दिन यानी 16 अगस्त को सुबह 8:30 बजे तिरंगा फहराकर यहां राष्ट्र को संबोधित किया था। इसके बाद हर 15 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री लाल किले से देशवासियों को संबोधित करते रहे हैं। आजादी के बाद भारतीय सेना ने लाल किले का नियंत्रण ले लिया था। सन 2003 में भारतीय सेना ने इसे भारतीय पर्यटन विभाग को सौंप दिया। आज हर भारतीय गौरवान्वित है देश के स्वतंत्रता दिवस की इस पावन बेला पर। प्रत्येक देशवासी नमन कर रहा है जननी जन्मभूमि को, याद कर रहा है स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े ज्ञात अज्ञात देशभक्तों को, जिनके बलिदान ने हमें आजाद फिजा में सांस लेने का मौका दिया, देश को स्वतंत्र करवाया। स्वाधीनता दिवस की 61वीं वर्षगांठ के ये गौरवमयी पल। कुछ ही देर बाद दिल्ली का लाल किला एक बार फिर साक्षी बनेगा उन पलों का जब प्रधानमंत्री राष्ट्रध्वज फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। विश्व एक परिवार है, विश्व को समझा देंगे, भारत की शान हम बढ़ा देंगे। इस जज्बे के साथ आजादी के जश्न में पूरे जोश के साथ शरीक हो रहे हैं। रंगीन पोशाकों से तिरंगे के 3 रंगों केसरिया, सफेद और हरे से सुंदर लहरें बनाते हुए दिल्ली के सरकारी स्कूलों के लगभग 3,500 बच्चे, देश के ये भावी कर्णधार, ये नौनिहाल प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद राष्ट्रगान गाएंगे। समारोह शुरू होने से पहले इन्हीं बच्चों ने देशभक्ति गीत गाए विभिन्न भाषाओं में। साथ ही है राष्ट्रीय कैडेट कोर जूनियर डिवीजन के लगभग 1000 कैडेट्स, जिसमें थल सेना, नौसेना, वायुसेना और छात्रा स्कंद के कैडेट्स शामिल हैं। इन्हीं नौनिहालों के प्यारे चाचा पंडित नेहरू ने प्रथम स्वाधीनता दिवस के अवसर पर कहा था, हम चाहे किसी भी मजहब के हों, सभी भारत की संतान हैं, सबके हक और जिम्मेदारियां बराबर हैं। दरअसल भारतीय संस्कृति की खासियत यही है कि हम आदमी और आदमी के बीच, धर्म और धर्म के बीच भेदभाव नहीं करते। दिल्ली का ऐतिहासिक लाल किला। दक्षिण में बने दिल्ली गेट से होते हुए प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह लाहौर गेट पहुंचेंगे। सेना के तीनों अंगों के 14 बिगुल वादक बिगुल बजाकर प्रधानमंत्री के आगमन का संकेत देंगे और विशिष्ट अतिथि यहां उपस्थित हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य, सांसद और विशिष्ट अतिथि। और ये कारों का काफिला प्रधानमंत्री महोदय डॉक्टर मनमोहन सिंह दिल्ली गेट से होते हुए अब धीरे धीरे लाहौर गेट की तरफ के साथ वो लाहौर गेट की तरफ बढ़ रहे हैं। बिगुल वादकों ने बिगुल बजाकर यह संकेत दिया, माननीय प्रधानमंत्री महोदय अब यहां पधार चुके हैं। लाहौर गेट पर रक्षा मंत्री ए के एंटनी, रक्षा राज्य मंत्री एम पल्लम राजू, रक्षा उत्पादन राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और रक्षा सचिव विजय सिंह प्रधानमंत्री की अगवानी करेंगे। राष्ट्र ध्वज गार्ड ने भी सलामी दी। विशिष्ट अतिथि जनरल ऑफिसर कमांडर जो आज सुबह से ही यहाँ आने शुरू हो गए थे करेंगे, और ये है गार्ड ऑफ ऑनर के सम्मान कमांडर कपिल राणा। प्रधानमंत्री महोदय लाहौर गेट पहुंचते हुए उत्तर में बना हुआ है लाल किले के ये लाहौर द्वार, और यहां अगवानी के लिए उपस्थित है रक्षा मंत्री ए के एंटनी, रक्षा राज्य मंत्री एम पल्लम राजू,
रक्षा उत्पादन राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और रक्षा सचिव विजय सिंह। प्रधानमंत्री ने अभिवादन स्वीकार किया और अब रक्षा सचिव जीओसी दिल्ली एरिया मेजर जनरल केजेएस ओबराय का परिचय प्रधानमंत्री को दे चुके हैं और अब सलामी मंच की ओर बढ़ते हुए प्रधानमंत्री जहां अब सलामी दी जाएगी। सेना पुलिस जवानगढ़ आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है श्रीमान। और यहां यह बताना जरूरी भी है उन दर्शकों के लिए जो शायद ये नहीं जानते कि जब गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है तो हर जवान, हर अधिकारी की निगाहें विशिष्ट अतिथि पर ही रहती हैं और उनके साथ साथ उनकी निगाहें चलती चली जाती हैं। नौसेना का बैंड नेतृत्व कर रहे हैं मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर फर्स्ट क्लास बी सुदर्शन। सलामी गारद ने सलामी दी और उसके बाद निरीक्षण किया माननीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने और अब परकोटे की तरफ बढ़ते हुए प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह कुछ ही देर बाद राष्ट्रध्वज फहराएंगे और उसके बाद राष्ट्र को संबोधित करेंगे। यह है राष्ट्रध्वज गार्ड। थल सेना, नौसेना, वायुसेना और दिल्ली पुलिस के अधिकारी और जवान शामिल हैं। कुल 133 सदस्य हैं और इसकी कमान संभाली हुई है 20 सिख के लेफ्टिनेंट कर्नल अब्बुज बल्लम साहू ने। और यह है हमारे नौनिहाल कल के कर्णधार, हमारे राष्ट्रध्वज के तीनों रंग केसरिया, सफेद और हरे रंग की लहर बनाते हुए ये बच्चे। लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल राणा ने कमान दी और अब अपने अपने स्थान पर जाते हुए सलामी गारद के जवान और अधिकारी। कुछ ही पलों बाद प्रधानमंत्री बहुत राष्ट्रध्वज फहराएंगे और उसके बाद राष्ट्र को संबोधित करेंगे। नौसेना का बैंड मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर फर्स्ट है जहां से अच्छा की धुन बजाता हुआ और सलामी गारद के जवान अधिकारी अपने स्थान की तरफ बढ़ते हुए। विशिष्ट अतिथि यहां उपस्थित यूपीए अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी, लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी और अन्य विशिष्ट व्यक्ति यहां पहुंच चुके हैं।